आपका टॉपिक है श्रृंखला। श्रृंखला यानी सीरीज, चेन। ये आपके टाइप 1 के प्रश्नों को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है, दी गई श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा। 2021 में आया हुआ ये सवाल है। यहाँ देखो, यहाँ अभी ये कितना है, 15 है, 17 है, 37 है, 115 है। तो यहाँ क्या आएगा बताइएगा। तो देखो ध्यान से कि 15 में कितना जोड़ा है आपने, देखो 2 जोड़ा है, यानी ये इसका क्या होगा, 2 गुना हो रहा है, मतलब 2 जोड़कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब 3 जोड़ना चाहिए, लेकिन ये 37 हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जरूर मल्टीपल किया होगा। तो अगर मैं 15 में 15 से क्या है ये 17 कैसे आया, अगर मैं कहूँ 1 का मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 को जोड़ दिया है, तो देखो 15 कम 15, 15 और 2 17। अब इससे ये कैसे आया, अब मैं इसमें कहूँ कि भैया मल्टीप्लाई आपने 2 से कर दिया है, ठीक है, और 3 को जोड़ दिया है, तो देखो वही टर्म बन रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 और 3 37। अब फिर मैं इसमें आगे देखा मैंने, तो इसमें मल्टीप्लाई 3 से कर दिया है और 4 को जोड़ दिया है, क्योंकि 37 तिया आपके कितने होते हैं, आपके 111 होते हैं। 111 में जब 4 जोड़ेंगे तो 115। तो जो आपका 115 आया है, इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, आपका 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है, और उसमें आपको 5 आपको जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 460 यहाँ हो जाएगा, उसमें आपको 5 को जोड़ना है, यानी 465 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई। अच्छा सवाल है। एक और सवाल देखिएगा, बहुत ही आसान आसान मैंने शुरुआत में सवाल लिए हैं। ये देखो, 7 से 14 हुआ है, 21 हुआ है, 28 हुआ है, तो आगे क्या होगा। तो देखो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। तो 35 यहाँ आ गया, ज्यादा कुछ सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ देखो, ये आपका पहले 2 दिया है, 7 दिया है, 14 दिया है, 23 दिया है, तो आपको आगे का टर्म पूछा है कि आगे का टर्म क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे भाई आगे का टर्म, तो पहले सीरीज को पता करो कि ये कैसे पैटर्न ये आगे फॉलो हुआ है। तो देखो 2 से 5 7 कैसे आएगा, इसमें 5 जोड़ के आएगा। 7 से 14 कैसे आएगा, इसमें आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। और 14 से 23 कैसे आएगा, इसमें आपको 9 जोड़ना पड़ेगा। अब ये सभी देखो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो आगे भी तो ऑड ही नंबर आएगा। तो आगे का ऑड नंबर क्या होता है, 11। तो 11 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपका यहाँ 34 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। सेम टू सेम आपका ऐसा ही सवाल है। यहाँ देखो 3 में क्या जोड़ा है कि ये 8 आ जा गया है, आप बोलोगे सर 5 जोड़ा है। अब 5 में क्या जोड़ें कि 18 आ जाए, आप कहोगे सर 10 जोड़ा है। फिर 18 में क्या जोड़ें कि 23 आ जाए, आप कहोगे सर 15 जोड़ा है। इसमें ये कैसे आएगा, इसमें 20 जोड़ के आया है। तो आगे जो संख्या आएगी वो क्या जोड़ करके आएगी, आप बोलोगे सर 25 जोड़ के आएगी। तो 25 को 53 में जोड़ दो। तो 53 में जब आप 25 को आप यहाँ ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 78 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर बात समझ में आई है तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ बताइएगा 1,5,13,29,61 बताइएगा कैसे हुआ ये, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे हुआ, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा। तो अगर मैं एक में, ये जो आपका एक है, एक में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें 3 जोड़ दूं, तो देखो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, क्योंकि 2 कम 2, 2 और 3 5। अब मैंने 5 ले लिया, अब 5 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये आपका कितना 3 जोड़ दूं, तो देखो 13 आ रहा है, ये भी पैटर्न बनना है। तो अब मैंने 13 ले लिया, 13 में फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 3 को जोड़ दिया है, तो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को जोड़ दिया, तो 13 दूनी 26 और 3 आपका 29, ये भी देखो फॉलो कर रहा है। अब मैंने 29 लिया, 29 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को जोड़ा, तो 29 दूनी 58, 58 और ये 3 आपके 61 हो जाएंगे। और अब आपका 61 में आप 2 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या है, 3 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, यानी 122। और 122 में जब 3 जोड़ोगे तो आपका 125 यहाँ आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। 125 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिएगा, ये आपका सवाल नंबर 6 है। अभी आपसे देखो 35 दिया है, 48 दिया है, 63 दिया है, 80 दिया है। ये कैसे आया है, तो आप जोड़ के ही देखो, बढ़ते हुए जा रहा है। तो देखो इनका जो अंतर है, इनका यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, 13 का है, यानी +13 इसमें जोड़ दिया है। इनका अंतर कितने का है, आप देखिएगा यहाँ पर देखो, 9 3 में से 8 जा नहीं सकता, हासिल लेंगे कितना, 13 हो जाएगा। 13 में से जब आपके 8 जाएंगे, ये आपके 5 आ जाएंगे, और ये आपका 5 1, यानी 15 आपका जोड़ा है।
ठीक है, ये इससे देखो कितना जोड़ा है, ये आपका 17 जोड़ा है। यानी सब देखो पहले ये भी ऑड जोड़ा है, ये भी ऑड जोड़ा है, ये भी ऑड जोड़ा है। तो जो आगे वाली संख्या आएगी वो भी तो ऑड ही जोड़ के आएगी और इसके बाद में ऑड क्या आएगा आपका 19। और जब 80 में जब ये 19 जोड़ेंगे तो आपका 99 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगेगा ये सवाल? अच्छा सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का बताइएगा, इसकी सीरीज बताइएगा कि ये कैसे आया। ये भी आपका जोड़ के ही आया होगा। देखो 52 में से आप 37 को उठाओ, कितने आपके आएंगे? 15। यानी आपने 15 इसमें जोड़ा है तब ये आया है, और इसमें कितना आपने 20 जोड़ा है तब 72 आया। और इसमें ये कैसे आया? 25 जोड़कर आया है, देखो 25 जोड़ के आ रहा है। इससे ये कैसे आ रहा है? देखो 30 जोड़ के आ रहा है। तो आगे क्या जोड़कर आएगा? आप कहोगे 35 जोड़ दो, आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। यानी आपका 127 में आपको 35 यहाँ जोड़ना है। तो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 100 आपका 62 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। यहाँ एक और सवाल देखते हैं, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये देखो 1728 है, ये आपका 2744 है, 4096 है, ये आपका 8000 है। तो आपका बीच में जो संख्या आएगी वो आपसे पूछी है, तो कमेंट करके बता दो कि वो संख्या क्या होगी। कमेंट करके बताइएगा कि जो बीच में संख्या आएगी वो क्या आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या होता है? ये आपका 12 का क्यूब होता है, ये आपका 14 का क्यूब होता है, ये आपका 16 का क्यूब होता है, और ये आपका किसका क्यूब होता है? 20 का क्यूब होता है। तो कमेंट करके बता दो कि यहाँ किसका क्यूब होगा। आप बोलोगे सर 18 का क्यूब होगा। अब बात आती है 18 का क्यूब क्या होगा। 18 का क्यूब क्या होगा? और 18 का क्यूब होता है 5832। कितना होता है? 5832 होता है। 18 का क्यूब क्या होता है? 5832 आपका होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो ये आपका यहाँ 12 है, 17 है, 27 है, 57 है। तो आपको यहाँ बीच में बताना है क्या आएगा, और ये आपका 777 है। बताइएगा कैसे करेंगे इसको। तो ध्यान से देखिएगा, पहले आप इनका अंतर देखो, ये कैसे आया, इसमें 5 जोड़ के ही तो आया। ठीक है, यहाँ ये कितना आया आपका? देखो 10 जोड़कर आया है। ये ऐसे यहाँ से ये कैसे आया? अब ये 30 जोड़कर आया है। तो आगे ये क्या जोड़ा होगा जब यहाँ आया होगा, और इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे जब ये आएगा। बताइएगा कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये 5 का क्या है? 2 गुना है, ठीक है। ये 10 का 3 गुना है, तो आगे क्या आएगा? इसका 4 गुना ही तो आएगा, यानी 120। तो 120 में जब आप 57 जोड़ देंगे तो आपका 177 यहाँ आ जाएगा। अब आप 177 को भी आप आगे क्या है? 4 को 5 गुना कर दो तो भी आपका यही आपका आ जाएगा। 5 गुना करके आपको ये जोड़ना पड़ेगा, तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा आपका? 177 आपका आएगा। देखो अंतर कितने का है? देखो 5 का अंतर है, 10 का है, 30 का है। अब आगे कैसे पता लगेगा? ये 5 का कितना? 2 गुना है, ये 10 का 3 गुना है, तो 3 के बाद में कितना आएगा? 4 गुना ही तो आपका आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा, ये इसमें देखो अंतर कितने का है आपका? 1 ज़्यादा है इससे, ये 1 ज़्यादा है इससे, ये 3 ज़्यादा है, फिर ये इससे 5 ज़्यादा है, ठीक है, फिर ये इससे 7 ज़्यादा है। समझ गए होंगे आप लोग। फिर ये इससे 9 ज़्यादा है। तो आगे ये इससे कितना ज़्यादा होगा? आप बोलोगे सर 11 ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे क्या हैं? विषम अंक हैं। तो 11 को जब आप 28 में जोड़ दोगे तो यानी 28 प्लस आप 11 कर दोगे तो आपका यहाँ 39 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। यहाँ बताइएगा, ये आपका 619 दिया हुआ है, 656, 693, 730। तो आपका आगे क्या आएगा? तो वही आपको अंतर देखना है। तो आपका इनके बीच में जो आपका अंतर है वो आपको निकालना है। तो अंतर कितने का है पहले आपको ये पता लगाना है, ठीक है। अंतर कितने का है पहले आपको ये पता लगाना है। कितना? 7, और ये आपका 37 का अंतर है। तो देखो इनके बीच में भी देखो 37 का ही अंतर आ रहा है, यानी 656 में जब आप 37 जोड़ोगे तो आपका कितना? 693 आ जाएगा। इसमें भी क्या है? 37 का आपका अंतर है, यानी 37 जोड़ जोड़ के आ रहा है। तो आगे भी क्या आएगा? 37 जोड़कर आएगा, यानी 730 में आपको क्या है? 37 को आपको जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो 6, 7 और ये 7, यानी 767 आ रहा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो कैसा लगा सवाल? अच्छा सवाल है तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 13 है, 25 है, 49 है, 97 है। तो आगे क्या होगा? तो देखो इससे ये कैसे आया। आप बोलोगे सर 12 जोड़ के आया। कितना? 12 जोड़ के आया। ठीक है भाई। और इसमें क्या जोड़े भाई? 14 भी जोड़ के नहीं आ रही, तो बहुत ज्यादा 24 जोड़वा रहा है। हाँ ठीक है, इसमें ये कितना? 24 जोड़कर आया। फिर इससे ये कैसे आया बताइएगा। फिर ये आपका इसमें कितना जोड़कर आया? 48 जोड़कर आया। क्योंकि देखो इसका डबल जुड़ रहा है। पहले क्या किया? देखो 12 का
12 को जोड़ा, अब 12 का डबल 24 को जोड़ दिया, अब 24 का डबल 48 को इसमें जोड़ दिया, 97 आ गया। अब 48 97 में आप क्या जोड़ोगे? 48 का डबल, 48 का डबल कितना होता है आपका? 96 ही तो होता है। इनको आप जोड़ो, इनको आप जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 9 9 18 और ये 19, 193 आपका आ रहा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से नहीं समझ में आया? एक और तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। देखो 13 में 1 का गुणा करो, 13 कम 13, ठीक है। यहाँ आप एक काम करो, 13 का 2 में गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 26 में से 1 कम कर दो 25, 25 में 2 का गुणा कर दो, कितना आएगा? 50 आएगा। 50 में से 1 कम कर दो 49, 49 का 2 गुना कर दो, कितना होगा? 49 का 2 गुना 98, 98 में से 1 कम कर दो 97, और 97 का 2 गुना कर दो 194, और उसमें से 1 कम करेंगे आपका 193। तो इस तरीके से भी आपका आ जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 13, 28, 58, और ये बीच में आपसे जो यहाँ है वो आपसे पूछा है, और ये आपका 238 है। 2022 में आया हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इसका राइट आंसर। 13 का क्या है? ये 13 का 2 गुना किया, 13 का 2 गुना करके 2 जोड़ा, तो कितना आया आपका? 13 का 2 गुना करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुना करके 2 जोड़ा। अब आपने क्या किया? 28 का आपको कितना करना है? 2 गुना करना है, और 2 गुना करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 28 दूनी 56, 56 और 2 आपके 58 हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस होगा ये। देखो 58 का आप 2 गुना करोगे और 2 को आप जोड़ोगे, तो 58 का 2 गुना कितना होता है बताइएगा? 116 होता है। 116 में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका 118 आपका हो जाएगा। और चेक कर लो, 118 का 2 गुना करके आपको 2 जोड़ना है, तो 118 का 2 गुना आपका 236 होगा। 236 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 238 आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ आपका 118 होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? एक और सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है ये। यहाँ बताइएगा, यहाँ देखो 90 दिया है, 135 दिया है, 180 दिया है, 225 दिया है और 270 दिया है। दुनिया का सबसे आसान सवाल है ये, देखिएगा। इसमें 45 जोड़ दिया, 45 45 के अंतर, इसमें 45 जोड़ा, 180 आया, इसमें 45 जोड़ा, 225 आया, 225 में 45 जोड़ा, 270 आया। अब 270 में जैसे ही आप 45 जोड़ोगे तो 315 आ रहा होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा 11, 14, 19, 26, और ये आपका जो बीच में जो टर्म है वो आपसे पूछा है, और ये आगे 46 दिया है। बताइएगा। अच्छा सवाल है, 2022 में आया हुआ है। ये देखो इनके बीच जो अंतर कितने का है? आप बोलोगे सर 3 जोड़ के आया, फिर ये 5 जोड़ के आया, फिर इसके बाद में कितना? 7 जोड़ के आया। तो देखो ये ऑड ही तो जोड़ रहे हैं, तो इसके बाद में क्या है? 9 आएगा। यानी आप 9 को जोड़ दो, इसमें 9 जोड़ेंगे तो आपका 35 आ जाएगा, और 35 में जब आप 9 के बाद में 11 जोड़ोगे तो 46 आएगा। तो 35 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका, ऑप्शन यहाँ देखो आपका ए दिया हुआ है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? बताइएगा क्या आएगा? देखो 96 से ये कितना हुआ आपका? 10 कम हो गया, 10 कम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो 10 10 कम हो रहा है, तो यहाँ से ये 10 कम होगा तो आपका 66 आपका हो जाएगा, ठीक है। और चेक करते हैं, यहाँ से 10 कम हुआ 66, यानी देखो यहाँ से 10 कम हुआ, फिर आपका ये 76 होगा, फिर 76 से आपका 10 कम हुआ 66, 66 से 10 कम हुआ आपका 56, और 56 से जब 10 कम होगा तो आपका 46। लेकिन ये जो है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे भी ये एक और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 66 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा सवाल? अच्छा सवाल है ना? यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है, देखो 549 है, 508 है, और 467 है, और आपका 426 है, और 385 है। तो आपका यहाँ बताना है क्या आएगा। बताइएगा कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये इससे कितना कम है? आपका 41 कम है। इससे ये कितना कम है? आपका 41 कम है। इससे ये कितना कम है? 41 कम है। इससे ये भी आपका 41 कम है आपका, ठीक है। कितना कम है? 41 कम है। तो आगे जो आएगा वो भी तो 41 कम आएगा। तो आपको करना क्या है कि 385 में से आपको 41 घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 344 आ जाएगा। 344 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बस आपको करना क्या है? 41 कम होते हुए का पता लगाना है कि ये कैसे कम होता जा रहा है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 40 है, 36 है, 33 है, और ये 31 है। तो आपको आगे बताना है कि आगे इसमें क्या आएगा। तो देखो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे सर 4 कम है, ये इससे 3 कम है, ये इससे 2 कम है, तो ये इससे कितना होगा? 1 कम ही तो होगा। तो 1 कम करेंगे तो 30 ही तो आपका आ जाएगा। यानी यहाँ आपका कितना होगा? आपका 30 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा 132 है, 129 है, 124 है, 117 है, 108 है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि भैया आगे क्या आएगा। तो देखो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे -3 कम है, ठीक है भैया 3 कम है। ये इससे कितना कम है? 5 कम है, -5,
ठीक है, 5 कम है आपका, ये इससे कितना कम है आपका -7 कम है, ये इससे कितना कम है -9 कम है, तो ये इससे कितना कम होगा 11 ही तो कम होगा -11, यानी 108 में से जब आपको 11 आप घटा दोगे तो आपका 7 यानी 9 यानी 97 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा? ऐसे ही आप करने सीख जाओगे जब आप अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। आए हुए सवाल हैं ये, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये आपका 86 है, ये 74 है, ये 62 है, ये 54 है, तो आपको आगे बताना है यहाँ क्या आएगा? ये आपका 42 है, ये आपका 38 है। बताइएगा क्या आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये कितना कम हुआ है? आप बोलोगे -12 कम हुआ है। ठीक है भैया, -12 कम कर दिया है। इससे ये भी आपका 12 कम यहाँ कर दिया है। तो इससे यहाँ ये देखो 8 कम हुआ है, 8 कम हुआ है। देखो पहले 12-12 कम हुआ, फिर ये देखो इससे भी 8 कम करके देख लो। इससे जब आप 8 कम करोगे तो आपका यहाँ कितना आएगा? 46 ही तो आपका आएगा। क्या आएगा? 46 आएगा, जब आप इसमें से 8 कम करोगे। तो यहाँ पे भी देखो 8 कम करके आ रहा है। अब ये देखो ये इससे 4 कम है, ये इससे 4 कम है, और ये भी देखो इससे 4 कम है, यही तभी तो आया है। यानी पहले जो आपका पेयर आएगा वो 12-12 का आएगा, फिर आपका 8-8 का आएगा, फिर आपका 4-4 का आएगा। तो 8 जब इसमें 54 में से 8 कम करेंगे तो आपका 46 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? देखो 2 है, 1.5 है, 1.1 है, 0.18 है और 0.6 है, तो आपको आगे बताना है क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये इससे कितना कम हुआ? 0.5 कम हुआ। ये इससे कितना कम हुआ? 0.4 कम हुआ। ये इससे कितना कम हुआ? 0.3 कम हुआ। ये इससे कितना कम हुआ? 0.2 कम हुआ। तो इससे ये आगे वाला जो आएगा वो इससे कितना कम होके आएगा? 0.6 में से 0 पॉइंट आपको 1 को घटाना है, तो 0.5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई है? दी आई? कैसा लगा सवाल? अच्छा सवाल है ना? आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ देखो 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, 8 से 18, 18 से 16, तो आगे क्या आएगा? तो देखो यहाँ ये इसका देखो कितना है, 2 गुना करके ही तो आ रहा है ये, और इससे ये 2 गुना करके आ रहा है, आपने देखा होगा। तो आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? इससे ये देखो ये 3 गुना करके आ रहा है, तो आगे जो आएगा वो भी तो 3 गुना करके ही आपका आएगा। तो जब आप जब आप 18 का 3 गुना कर दोगे तो 18 तिया कितना? 54 ही तो आपका आ जाएगा यहाँ। कितना आएगा? 54, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। देखो पहला और तीसरे वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी पहले में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तीसरा टर्म आएगा, और तीसरे में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 5वां टर्म आएगा, यानी ऑड स्थान पर, और सम स्थान पे आपको 3 का मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला है कि 6, 11, 8, 9, 11, 7, ये जो बीच का टर्म है क्वेश्चन मार्क का, यहाँ आपको बताना है क्या आएगा, और ये 5 दिया है। 2022 में आया हुआ ये सवाल है। देखिएगा कैसे करेंगे ये, ध्यान से देखिएगा। ये देखो 6 को आपको देखना है, ठीक है, 6 को आपको देखना है, और उससे भी पहले देखो 6 को देखो। जब आप 6 को जब आप देखोगे तो ये इससे कैसे आया? आप बोलोगे सर 2 जोड़ कर आया। कैसे आया? 2 जोड़ के आया। ठीक है, अब इससे ये 11 कैसे आया? अब बताओ 11 कैसे आया? अब ये 3 जोड़ के आया। तो इसके बाद में क्या आएगा? 4 जोड़ के ही तो आपका यहाँ आएगा, 4 जोड़ के ही तो आपका आएगा। और भी आगे चेक कर लो, और आगे कैसे बनेंगे। देखो इसमें से क्या कम हुआ? आपका 2 कम हो गया। देखो 2 कम हो गया। फिर देखो यहाँ से ये इसमें आने में 2 कम हो गया, और इससे आने में फिर ये देखो 2 कम हो गया। तो 4 जब आप 11 में जोड़ोगे तो आपका 15 आ जाएगा, और 15 देखो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। यहाँ बताइएगा कि भाई ये कैसे हुआ? अब ये देखो बड़ा पहले दे दिया है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे छोटा। तो शुरुआत करो छोटे से करो। तो देखो 6 का 2 गुना किया और 1 जोड़ा 13, 13 का 2 गुना किया, 13 दूनी 26, 26 में जब 1 जोड़ेंगे 27, और 27 का जब आप 2 गुना यहाँ करोगे तो 27 दूनी 54 और 1 जोड़ोगे 55। तो फॉलो कर रहा है ये नियम। और अब देखो कैसे करेंगे ध्यान से। तो देखो 6 में क्या किया हमने? 6 में हमने क्या किया? 2 का गुणा करके 1 जोड़ा, कितना होगा आपका? 13 हो जाएगा। अब क्या करना है? 13 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करके कितना? 1 जोड़ना है। तो 13 दूनी 26 और 1 27 देखो हो रहा है। अब आपको क्या करना है? 27 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है, तो 27 दूनी 54 और 1 55। अब और आगे चेक कर लो। 55 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करके जब 1 जोड़ोगे तो आपका 111 आ जाएगा, और 111 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करके जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका 223 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा क्या है कि इस जगह पे क्या आएगा? तो इस जगह पे क्या आपका आएगा? 55 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, आएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3, 3, 9, 15, 11, 33, और ये यहाँ पर क्या आएगा वो आपसे पूछा है। 129 है, 255 है, 513 है और 1023 है। बताइएगा कैसे आएगा ये? तो सबसे पहले ये देखो कि 3 से ये 3 कैसे आया? तो देखो 3 से 3 कैसे आया कि भैया 3 में आपने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 3 को ही घटा दिया। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। अब आपने ये 3 ले लिया,
तो 3 में फिर आपने क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपने 3 को जोड़ दिया, तो ये देखो 9 होगा, ठीक है? फॉलो कर रहा है। अब आपने 9 ले लिया, अब 9 में फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब पहले हमने घटाया है फिर जोड़ा है, अब हम घटाएँगे। तो देखो 9 दूनी 18, 18 में से 3 जाएगा, देखो 15 आ रहा है, तो देखो ये 15 भी आ रहा है, ठीक है? अब 15 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेंगे, तो देखो 33 आ रहा है। और 33 में क्या करना है, 33 में आपको 3 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। 66 में से जब आपका 3 जाएगा तो आपका यहाँ 63 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और देखो 63 आपका ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन डी। आगे का टर्म और एक और चेक कर लो, तो आपको क्या करना है, तो 63 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके 3 को जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 126 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126, और उसमें 3 जोड़ोगे तो आपका 129 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आप आगे तक करते जाओगे तो आपका यही पैटर्न आपका बनेगा। लेकिन हमारा आंसर बीच में आ रहा था, तुरंत पता लग गया क्या आएगा, 63 आपका आ जाएगा। यहाँ यहाँ देखो 3 है, 4 है, 8 है, 26 है, 122 है, तो आपसे आगे का पूछा है कि आगे का नंबर क्या आएगा, बताइएगा कैसे आएगा, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये 3 है, तो 3 में क्या किया हमने, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 को ही घटा दिया। देखो 2 तिये 6, 6 में से जब 2 जाएगा 4 आएगा। अब 4 में हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है? 4 में 2 का नहीं, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? 3 का मल्टीप्लाई करके अब आप 4 को घटा दो, कितना आ जाएगा, देखो 4 तिया 12, 12 में से 4 जाएगा 8। अब आप 8 को ले लो, 8 में क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। और 32 में से देखो, 32 में से आप कितना घटाओ, 32 में से आप यहाँ 6 घटा दो, क्योंकि देखो ये 2 4 6 घटते हुए जा रहा है, तो 32 में से जब आपका 6 जाएगा तो आपका 26 रह जाएगा, ठीक है? अब ऐसे ही आप 26 को लो, 26 में अब आप 5 का मल्टीप्लाई कर लो और उसमें से आप 8 को घटाओ, तो 26 पंजे आपके कितने होते हैं, बताइएगा? 26 पंजे आपके 130 होते हैं। 130 में से जब आपके 8 जाएँगे तो आपका 122 यहाँ आ जाएगा। अब आपको देखो 122 में 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 10 आपको घटाना है, तो आपका तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 आ जाएगा और 12 छक्के 72 और 1 73, और इसमें से क्या है, आपको 10 को घटाना है और 10 को घटाएँगे तो आपका 722 आपका आ रहा होगा, जो कि देखो आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है। 2021 का आया हुआ सवाल है ये। तो मेरे भाई लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो देखो इससे ये 2 दिया है, फिर 6 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 54 हो गया, तो आगे क्या होगा? तो ध्यान से देखो, ये इससे कितना 3 गुना हुआ है, ये इससे देखो 3 गुना हुआ है, ये इससे देखो 3 गुना हुआ है, तो आगे जो आएगा वो भी तो 3 गुना ही होके आएगा। तो 54 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 1 16, 162 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। अच्छा सवाल है, तो आगे चलते हैं। यहाँ बताइएगा 9 से 36 हो गया, 36 से 144 हो गया, तो इसके बाद में यहाँ क्या आएगा? देखिएगा 9 में किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, और 36 में जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया, तो 144 में भी तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 144 में जब आप 4 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 चौक 16 आपका आ जाएगा, हासिल से 1, 14 चौक 56, 56 और 1 57, कितना आ जाएगा 57, 576 आपका यहाँ आ जाएगा। 576 आपका ऑप्शन कितना दिया हुआ है, आपका सी दिया हुआ है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर है, 3 के बाद में ये 6 का स्क्वायर आया, और 6 के बाद में देखो इसका ये 12 का स्क्वायर आया। कैसे आया? देखो 3 का डबल 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 का डबल 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 का डबल क्या आएगा, 24 आपका आएगा, और 24 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका 576 आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ देखो पहले 3 दिया है, फिर 27 है, फिर 243 है, फिर आपको आगे बताना है क्या आएगा, बताइएगा। तो ध्यान से देखो, ये इससे कितना गुना है, आप बोलोगे सर 9 का गुणा कर दिया, इसमें ये लाने के लिए सर 9 से गुणा कर दिया, तो आगे जो संख्या आएगी तो उसमें भी तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी 243 में आप 9 से गुणा कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 9 तिया 27, 7 आपका आ जाएगा, यानी 21 87 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। पहले देखो आपका 875 है, 175 है, 35 है, तो आगे देखो छोटी से छोटी संख्या होगी, बताना है आपको। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका देखो यहाँ पर अगर मैं इसका निकालता हूँ तो कैसे अगर मैं यहाँ पर 7 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर 7 ले लूँ, तो ये देखो 7 का 5 गुना है, 7 पंजे 35, और ये
5 गुना ये 35 का है, यानी 35 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 175 आएगा, और 175 में जब आप 5 का गुणा करोगे तो आपका 875 आएगा। कैसे आएगा देखो, 7 में आपने 5 से गुणा किया, कितना 35 आया, ठीक है, और 35 में आपने 5 से गुणा कर दिया, आपका कितना आया 175 आया, और 175 में जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 875 आपका आ जाएगा। ठीक है, सीरीज एकदम करेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा 2 9 28 65। तो आपको बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ क्या आएगा, 2022 में आया हुआ सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा। 2 9 28 65, तो 2 से 9 कैसे बना, तो सबसे पहले ये देखो 2 ही कैसे बना, तो 2 कैसे बन सकता है, अगर मैं 1 की पावर 3 करूं और उसमें 1 जोड़ूं तो देखो 2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी ले लो उसकी वैल्यू 1 ही आपकी होती है। अब मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया, 2 पे पावर 3 किया, 1 मैंने जोड़ा, 2 पे पावर 3 क्या होता है आपका 8 होता है, 8 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका यहाँ 9 हो जाएगा, देखो 9 आ रहा है। ऐसे ही मैंने क्या आपका मैंने क्या ले लिया, 2 के बाद में क्या आएगा 3, तो मैंने जब 3 लूंगा और 3 पे पावर 3 जब मैं लगा दूंगा और 1 जोड़ दूंगा तो 3 पे पावर जो आपका 3 होता है वो आपका 27 होता है, 27 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका 28 हो जाएगा। अब 3 के बाद में 4 ले लो, 4 का क्यू प्लस 1, ये आपका 65 आपका होता है। ऐसे ही 5 का जब आप क्यू करोगे उसमें 1 जोड़ोगे तो 5 का क्यूब आपका कितना होता है, 5 का क्यूब आपका 125 आपका होता है, और 125 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका यहाँ 126 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। 2022 में आया हुआ सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, शेयर करते रहिएगा। यहाँ देखिएगा 117 है, 118 है, 120 है, 129 है, 193 है, तो आपसे पूछा है आगे क्या आएगा। तो देखिएगा भाई ये इससे कैसे आया, तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या ले लिया है आपका 1 ले लिया, 1 पे पावर मैंने 0 लगा दी, तो किसी भी पे भी पावर आप 0 ले लो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही आपकी होगी। तो 1 पे पावर 0 की वैल्यू क्या है 1, तो देखो इनके बीच में जो अंतर है वो 1 का है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कितना 2 हो गया, तो 2 पे पावर मैंने 1 ले ली, क्योंकि इनके बीच में अंतर कितना है 2 का है। और भी आगे देख लो इनके बीच में अंतर कितने का है 9 का है, और इनके बीच में जो आपका अंतर है वो आपका कितने का है 64 का है। ठीक है, अब आप देखिएगा 1 2 और ये 0 1, 2 के बाद में कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 पे पावर 2 लगा दो, देखो 2 2 मतलब जितना अंतर है उतना ही आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 64 कैसे आएगा, 64 क्या होता है 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 3 कैसे हुआ, देखो 0 है 1 है 2 है 3 है, ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है। तो जो आगे जो अंक आएगा, आगे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 5 पे पावर कितनी आएगी आपकी 4 ही तो आपकी आएगी भाई, 5 पे पावर 4 ही तो आएगी, और 5 पे पावर 4 आएगी क्योंकि ये जुड़ जुड़ के ही तो आ रहा है भाई, जुड़ के ही तो आ रहा है इसमें। जब आप जोड़ोगे ये ध्यान से देखिएगा भाई, ये इससे जोड़ रहा है यानी ये इससे 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, ये 64 ज़्यादा है, तो आगे कितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना जुड़ रहा है उतनी ही आपको पावर दी है। तो ये कितना है 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 आपका क्या होता है आपका 625 आपका होता है। यानी 625 को जब आप 193 में जब आप जोड़ दोगे, 193 में जब आप जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यहाँ जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, यानी 818, 818 ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 2 है, 3 है, 7 है, 16 है, 32 है और 57 है। तो आपसे बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो पहले आप इनका अंतर देखो, इनके बीच में देखो अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 1 का है, इनके बीच में अंतर 4 का है, इनके बीच में अंतर कितने का है बताइएगा, इनके बीच में अंतर 9 का है, इनके बीच में अंतर 16 का है, इनके बीच में अंतर कितने का है 25 का है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिएगा कि भई ये जो आगे जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो ये देखो ये आपका 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, ये क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो आगे जो आएगा वो क्या आएगा 6 का स्क्वायर ही तो आएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो ध्यान से देखिएगा, देखो 2 को आप इस 4 को जब आप इसमें जोड़ोगे, देखो 1 को जब इसमें जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में जब 9 जोड़ोगे तो 16 आएगा, ऐसे ही जुड़-जुड़ के ही तो आ रहा है। तो 36 में जब आप 57 जब जोड़ोगे, यानी 57 में जब आपको क्या है 36 को जब आप जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 9 यानी 93 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जोड़-जोड़ के आ रहा है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 6 से 7 हुआ है, 11 हुआ है, आपका 20 हुआ है, 36 हुआ है, तो आपको आगे बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। इनमें अंतर देखो, अंतर कितने का है आपका यहाँ, अंतर आपका देखो 1 का है, फिर कितने का है 4 का है, फिर कितने का है 9 का है, फिर कितने का है यहाँ 16 का है। अब मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, 16 के बाद में कितने का होगा 25 का ही तो आपका अंतर होगा। भाई देखो स्क्वायर ही तो है ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का आपका होगा, ये 5 का होगा। तो 25 को जब आप 36 में जोड़ोगे तो 36 और ये 25 जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो आपका 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 61 आ जाएगा। ठीक है? मतलब जो आपका स्क्वायर है वो आपको क्या है इसमें जोड़ना है।
नेक्स्ट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो आपका 848 है, 900 आपका 69 है और आपको बीच में पूछा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। 1282 है और 1400 आपका 78 है। बताइएगा कमेंट करके कि भाई कैसे कैसे कर सकते हैं आप इसे। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा इनके बीच में जो आपका अंतर है वो कितने का है। पहले आप अंतर देखिएगा, देखो अंतर आपका 121 का है। इसके बाद में जो आपका अंतर है वो पता नहीं है कितने का है, ठीक है, पता नहीं क्योंकि आगे यहाँ पर दिया ही नहीं है। इनके बीच में जो अंतर होगा वो भी हमें पता नहीं है, यानी एक तो इसका अंतर यहाँ से आएगा पता चल जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो अंतर है वो हम पता लगा सकते हैं। कितने का अंतर है, देखो 6 का अंतर है, ठीक है, क्योंकि देखो 7 15 में 17 में से 7 जाएंगे, 17 में से ये आपके 9 आपके रह जाएंगे और ये आपका 196 का यहाँ अंतर है। तो ध्यान से देखो ये आपका किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 11 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही देखो यहाँ जो आएगा वो आप करके देख लो भाई, 11 के बाद में कितना आएगा, ये 14 का आपका स्क्वायर होता है। तो इनके बीच में क्या है, 12 और 13 का ही तो आपका स्क्वायर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा ये आपका, अगर मैं यहाँ पर इसमें अगर मैं कितना 12 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ यानी 144 ज़्यादा है और फिर आपका 169 ज़्यादा होगा। तो करके देख लो क्यों, क्योंकि 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है और ये आपका 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। देखो पैटर्न आपका क्या है, पूरा बन जाएगा। तो 144 को आप इसमें जोड़ के देखो, तो जब आप 969 में जब आप 144 को जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 और 1 11, यानी 1100 आपका 13 आ जाएगा और 1113 आपका यहाँ दिया भी है। बट इसमें से क्या है, 169 को क्या है जोड़ के और देख लो तो आपका ये आपका आ जाएगा। 169 को क्या है आप और जोड़ दो, जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो 2 आ रहा है, 7 और 1 आपका 8 आ रहा है और ये 12 12 82 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ दे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, सभी जानते हैं। ये आपका 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का, ये 5 का, तो आगे किसका होगा, 6 का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 32 है, 57 है, 93 है, 142 है, 206 है। तो आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ आपको बताना है क्या आएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि भाई यहाँ आपका कौन सा अंक आपका आएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो पहले आप इनका अंतर ले लो, अंतर देखिएगा आपका ये यहाँ से ये कैसे आया। तो इनके बीच में जो आपका अंतर है वो कितना है, 25 का अंतर है। ठीक है, इनके बीच में जो आपका अंतर है देखो 13 में से 7 जाएंगे आपके, ठीक है, आपके 6 रह जाएँगे, ठीक है, और 8 में जाएँगे, 36 का अंतर है। यानी कहीं न कहीं देखो ये स्क्वायर है, देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आपका परफेक्ट आपका स्क्वायर है, ठीक है। इनके बीच जो आपका अंतर कितने का है, देखिए इनके बीच में जो आपका अंतर है आपका आपका 12 12 में से जाएँगे 9, यानी 49 का आपका अंतर है, ठीक है। इसके बाद में यानी इनके इनमें कितने का अंतर है देखो, क्योंकि 93 और 42 142 का अंतर न इस इतना है, 49 है, तो 142 का और 106 का अंतर कितना होगा, 64 ही तो आपका होगा। क्योंकि देखो कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि ये देखो 5 का आपका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का आपका स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। तो आगे जो आएगा वो 81 होगा। क्यों? क्योंकि 81 ही तो आपका 9 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको जब 25 को आप इसमें जोड़ोगे तो 57 आएगा, 36 को जब आप 57 में जोड़ोगे तो 93 आएगा और ये आपका 49 है, 49 को 93 में जोड़ोगे 142 आएगा। 142 में आप क्या है, 142 में आप 64 जोड़ दो, 206 आएगा और 206 में जब आप 81 जोड़ दोगे तो जो आगे क्वेश्चन मार्क है वो पता लग जाएगा क्या आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, यानी 287 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 287 ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 26 है, तो आपको आगे बताना है क्या आएगा। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप इनका अंतर भी लोगे तो देखो 1 का अंतर, यहाँ पे भी 1 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर और यहाँ पर आपका कितने का है, 21 का अंतर है, जो कि क्या है, बहुत ही अलग ही है। ना स्क्वायर बनना है, ना ही आपका क्यूब बनना है। तो आप करोगे क्या? तो सबसे पहले आप 0 बनाओ। देखो 0 कैसे बनेगा? 0 आपका कैसे बन सकता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये 0 से आपका जो आगे वाला टर्म है वो कैसे आएगा, आप ये पता कर लो। तो 0 से जो आपका आगे वाला टर्म है वो कैसे आएगा, देखो 0 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, 0 का अगर मैं स्क्वायर करके अगर उसमें 1 जोड़ दूँ तो देखो 1 आएगा। ऐसे ही अब मैंने ये वाला 1 ले लिया, अब मैं इस वाले 1 का स्क्वायर करूँगा और उसमें 1 जोड़ूँगा तो देखो 2 आएगा। अब मैंने इस वाले 2 को ले लिया है, तो 2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा, उसमें 1 जोड़ूँगा तो देखो 5 आएगा। अब मैंने 5 का स्क्वायर ले लिया है, तो 5 का जब मैं स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ूँगा तो देखो 5 25 और 1 26, देखो 26 आ रहा है। ऐसे ही अब मैं 26 का यहाँ स्क्वायर लूँगा, तो 26 का जब मैं स्क्वायर यहाँ लेके इसमें 1 जोड़ूँगा तो आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ देखो 26 का जो आपका स्क्वायर आपका होता है वो आपका कितना होता है, आपका 676 आपका होता है। उसमें जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका 677 आपका आ जाएगा और 677 देखो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, 2021 में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 0 है, 0 क्या है, 0 का ही क्यूब होता है। 1 क्या है,
1 का क्यूब होता है, 8 क्या है 2 का क्यूब होता है, 27 क्या है आपका 3 का क्यूब है। तो आगे कितना होगा आपका 4 का ही तो आपका क्यूब होगा और 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। ये देखो ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है। ऐसे ही जो आगे आएगा वो 5 का ही तो क्यूब आएगा और 5 का क्यूब आपका कितना होता है आपका 125 आपका होता है। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा 125 है, 216 है और 343 है। ठीक है, तो आपसे आगे पूछा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा। तो ये देखो ये आपका किसका 5 का क्यूब आपका होता है, ये आपका 6 का क्यूब होता है, ये आपका 7 का क्यूब होता है। तो आगे क्या आएगा देखो 5 6 7, तो आगे क्या आता है आपका 8। तो 8 का क्यूब आपका कितना होता है 512 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ देखो 87 है, 88 है, 80 है, 107 है और 43 है। बताइएगा कैसे कर सकते हैं इसे। यहाँ देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इनके बीच जो अंतर कितने का है आपका 1 का अंतर है। फिर देखो ध्यान से ये 8 का अंतर आ गया, फिर आपका ये कितने का अंतर आ गया 27 का आ गया, फिर देखो अंतर कितने का आ गया आपका आपका 64 का आ गया। तो जो आगे जो अंतर आएगा वो क्या आएगा। लेकिन ये अंतर जो है या तो आप क्यूब करके जोड़ो या घटाओ तभी आपका आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है। क्यों, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया 1 का क्यूब इसमें जोड़ दिया, 1 का क्यूब जोड़ दिया और मैंने इसमें से मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये 8 है ना, तो मैंने 2 का क्या है क्यूब करके घटा दिया। तो 2 का क्यूब 8 होता है तो मैंने क्या कर दिया 8 इसमें से घटा दिया। फिर मैंने क्या किया ये 27 क्या होता है 3 का क्यूब आपका होता है, तो 3 का क्यूब मैंने जोड़ दिया यानी 27 इसमें जोड़ दिया, कितना आया 107 आया। और फिर ये 64 क्या होता है आपका 4 का क्यूब होता है, ये मैंने घटा दिया। तो देखो 107 में से 64 घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो देखो पहले जोड़ा है फिर घटाया है फिर जोड़ा है फिर घटाया, तो आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 5 का क्यूब ही तो आप जोड़ोगे। तो 5 का क्यूब जब आप जोड़ोगे कितना आएगा 125 आएगा और इसमें 43 को आपको ऐड करना है, ये आपका कितना हो जाएगा आपका 168 हो जाएगा। और 168 देखो दिया हुआ है ऑप्शन डी में। यानी पहले क्या किया है देखो 1 का क्यूब किया है जोड़ा है, फिर 2 का क्यूब किया है घटाया है, फिर 3 का क्यूब किया है जोड़ा है, फिर 4 का क्यूब किया घटाया है। ऐसे ही 5 का जब क्यूब करेंगे तो आपका क्या है जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 256 है, एक 625 है, 1296 है और 2401 है। बताइएगा आगे क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये आपका 25 का स्क्वायर होता है। तो 16 25 में 9 का अंतर है, लेकिन यहाँ ये बढ़ता हुआ जाएगा तो ये दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 36 का स्क्वायर होता है। तो 225 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 को आप क्या लिख सकते हो 4 की पावर 4। ये क्या होता है 5 की पावर 4, ये क्या होता है 6 की पावर 4, ये क्या होता है 7 की पावर 4। अब आप समझ गए होंगे क्या है। तो आगे क्या होगा, आगे आपका 8 की पावर 4 होगा। क्या होगा आगे 8 की पावर 4 होगा, क्योंकि देखो ध्यान से ये 4 है 5 है 6 है 7 है तो 8 होगा। तो 8 की पावर 4, जब आप 8 की पावर जब 4 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताइएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 4096 आपकी होती है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी 8 की पावर 4 की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, आएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक है दो है, एक है, 2 है, 8 है, 3 है, 27 है, 4 है, तो आपको आगे बताना है ऐसे क्या आएगा। तो देखो ध्यान से पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 के बाद क्या आया 2 आया, 2 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में यहाँ 6 आएगा। यहाँ देखो 1 का क्यूब है, फिर ये 2 का क्यूब है, फिर ये 3 का क्यूब है, फिर ये 4 का क्यूब होगा और 4 का क्यूब क्या होता है 64 ही तो आपका होता है और ये आपका 5 का क्यूब है। तुरंत आपने लगा दिया 64 आ गया। ज़्यादा कुछ सोचा-विचारी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ देखो 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, तो कैसे निकालेंगे? आप इनके बीच में देखो अंतर देखो कितने का है। अंतर आपका यहाँ अगर हम नीचे देखते हैं तो देखो अंतर 5 का है। फिर देखो अंतर आपका कितने का है 15 का है। फिर देखो अंतर कितने का है 45 का है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि देखो 5 का 3 गुना है, ठीक है? और देखो 15 का भी ये 3 गुना है। तो आगे जो यहाँ आएगा अंतर वो भी क्या होगा 45 का 3 गुना होगा। 45 का 3 गुना आपका 135 आपका होता है। तो जिस प्रकार हमने 5 को 2 में जोड़ा तो 7 आया, 7 में 15 जोड़ा आपका 22 आया, 22 में 45 जोड़ा 67 आया और 67 में जब आप 135 जोड़ोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 135 में जब आप 67 यहाँ जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 202 आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम प्रोसेस है, करके दिखाइएगा। देखिएगा अंतर कितने का है, इसमें 1 का अंतर है, यहाँ देखो अंतर 2 का है, यहाँ देखो अंतर 6 का है, यहाँ देखो अंतर कितने का है, यहाँ जब आप अंतर देखोगे 24 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होगा पहले आपको ये पता लगाना है।
आगे कितने का अंतर होगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो 1 का ये 2 गुना है, इसका ये 3 गुना है, देखो 3 गुना है, इसका ये 4 गुना है, तो इसका क्या होगा, ये 5 गुना ही तो होगा। यानी 1 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आएगा, और फिर 2 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आएगा, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है, 3 लेना है, उसके बाद में क्या लेना है, यहाँ पे देखो 6 लेना है, यहाँ कितना 6 लेना है, 6 के बाद में उसका 4 गुना करना है, कि देखो 2 3 4, 6 का इसका 4 गुना करेंगे 24 आएगा। अब 24 का आप क्या करोगे, इसमें 5 गुना ही तो करोगे, तो 24 का जो 5 गुना जब आप करोगे, 24 का जब आप यहाँ 5 गुना करोगे तो आपका 120 आ जाएगा। कितना आपका आएगा, 120 आएगा, और 120 में जब आप 37 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 157 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। 2022 में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये तो आप देख ही लोगे, ये आपका देखो 10 का आपका स्क्वायर होता है, ये आपका 8 का स्क्वायर होता है, ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। अब देखिएगा ये देखो कम होता हुआ आ रहा है, 10 8 6, तो आगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर ही तो होगा, 4 का कितना होता है 16। थोड़ा बस आपको पैटर्न आपको देखना है। यहाँ देखिएगा 8 है, 17 है, 35 है, और ये 71 है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, 8 का क्या है, 2 गुना करके 1 जोड़ा, तो जब मैं 8 का 2 गुना कर दूंगा, उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो 8 दूनी 16 और 1 17। फिर मैंने 17 ले लिया, 17 का मैंने 2 गुना किया और उसमें 1 जोड़ा, तो देखो 17 दूनी 34 और 1 आपका 35 हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने 35 ले लिया, 35 का मैंने 2 गुना किया और उसमें 1 जोड़ा, 35 दूनी 70 और 1 71। कितना आपका हो जाएगा, आपका 71 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 71 का क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, उसमें 1 मैंने जोड़ दिया, तो 71 दूनी आपके 142 होते हैं। 142 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका यहाँ 143 आपका आ जाएगा, और 143 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। 2021 में आया हुआ ये सवाल है। अच्छा सवाल है ना, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 20 नंबर का सवाल है, देखो 3 है, 9 है, 21 है, 45 है। बताइएगा कैसे आया ये। तो इनके बीच आप अंतर देखो, अंतर इनके बीच में कितने का है। अब देखो 6 का अंतर है, ठीक है। अब कितने का अंतर है, अब आपका कितने का अंतर है, देखो 12 का अंतर है। अब देखो इनके बीच में कितने का, 24 का अंतर है। तो इसके बाद में क्या आएगा, यानी देखो 6 को इसमें जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 12 को जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 में 24 जोड़ेंगे 45 आएगा। तो 45 में क्या जोड़ें कि भाई क्या ये आ जाए, बताओ। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखो 6 का क्या है, 2 गुना है, इसमें क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। यहाँ से ये आपने 2 गुना कर दिया, तो 24 का भी तो आगे आप 2 गुना करोगे, 2 गुना करोगे तो 24 दूनी कितने, 48। तो 48 को जब आप 45 में जोड़ोगे तो कितना आपका होता है, 93 आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखो 1 है, 9 है, 22 है, 32 है, 47 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है क्या आएगा। 76 है, 90, 109 है। तो देखो आप इनमें अंतर देखो, अंतर कितने का है। यहाँ देखो 8 का अंतर है, यहाँ देखो आपका अंतर कितने का है, आपका यहाँ जो आपका अंतर है ये आपका 13 का है, यहाँ जो आपका अंतर 10 का है, यहाँ जब आप अंतर देखोगे तो आपका 15 का आपका अंतर है। तो यहाँ जो आपका अंतर आएगा और एक अंतर आपका यहाँ आएगा, यानी एक अंतर आपका इस जगह का आएगा और एक अंतर आपका इस जगह का आएगा। ये दो आपको बताने हैं, और इनके बीच में अंतर देखो 14 का है, और इनके बीच में अंतर जो है आपका 19 का है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो पहले 8 आया, 10 आया, तो इसके बाद में यहाँ क्या आएगा 12, यानी 12 को जब आप इसमें जोड़ोगे, 12 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 59 आ जाएगा। अब देखो, और देखो 12 के बाद में कितना आ रहा है, देखो 14 आ रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पर पैटर्न कैसे बनेगा, देखो 13 के बाद में 15, 15 के बाद में कितना 17। अब 17 यहाँ कैसे आएगा, इनका देखो अंतर देखो, इनका अंतर देखो कितना 17 का ही तो है, तो 17 आपका आ गया, फॉलो कर गया। यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका, और 17 के बाद में 19 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 59 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 0 है, 6 है, 20 है, 42 है, और आपको आगे बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखो अंतर कितने का है, 4 का है। यहाँ देखो आपने अंतर देखा, ये आपका 14 का आपका आया, ठीक है, 14 का ही आपका अंतर आया। यहाँ देखो अंतर कितने का है आपका, 22 का अंतर है। तो आपको ऐसे ही देखना है कि आगे जो आपका अंतर आएगा वो क्या आएगा। देखो अब इनके बीच में देखो अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर देखो 8 का है, तो इनके बीच में भी अंतर 8 का है। यानी 8 को जब आप 14 में 4 में जोड़ोगे तो आपका 14 आएगा, और 14 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 22 आएगा, और 22 में क्या है, यहाँ पे भी 8 का अंतर होगा। 8 को इसमें जोड़ दो तो कितना 30 ही तो आएगा, क्योंकि 22 और 30 का अंतर 8 है। तो देखो 14 को जब 6 में जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में जब 22 को जोड़ेंगे 42 आएगा, और 42 में जब आप 30 को जोड़ोगे तो आपका 72 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बस आपको थोड़ा बस पैटर्न को पकड़ना यहाँ आना चाहिए। यहाँ देखो पॉइंट को आप भूल जाओ, 1.6 है, 2.5 है, 3.6 है, ऐसे ही आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। यहाँ 6.4 है, 8.1 है, तो मैंने क्या बोला, पॉइंट को आप भूल जाओ। तो देखिएगा इसको आप देखो, ये 4 का स्क्वायर आपका होता है,
ये 5 का आपका स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। आगे बता दो किसका स्क्वायर होगा? 7 का स्क्वायर होगा। ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। सब में पॉइंट लगाए, आप भी पॉइंट लगा दो, यानी 4.9। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। आएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ देखो 5 है, 18 है, 39 है, 68 है, 105 है। 2021 में आया हुआ सवाल है, यहाँ आपको बताना है क्या आएगा। वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 5 में और 18 में कितने का अंतर है? आप बोलोगे सर 13 का अंतर है। 18 और 39 में कितने का आपका अंतर है? 21 का अंतर है। ठीक है? और 39 में और 68 में आपका 29 का अंतर है। और यहाँ पर जो आपका 68 है, 68 और 105 में कितने का अंतर है? 37 का अंतर है। तो ध्यान से देखो, इनके बीच में भी देखो अंतर 8 का है, इनके बीच में भी अंतर 8 का है, इनके बीच में भी अंतर 8 का है। तो आगे जो संख्या आएगी उसमें भी तो 8 का अंतर होगा। तो 13 में जब आप 8 जोड़ोगे तो आपका यहाँ 21 आ जाएगा। 21 में 8 जोड़ोगे 29 आ जाएगा। 29 में 8 जोड़ोगे 37 आएगा। और 37 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 45 तो आएगा। तो 45 को जब आप 105 में जोड़ दो, 105 में जब आप 45 जोड़ोगे तो आपका आपका 150 आपका आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ देखो 2 है, 12 है, 36 है, 80 है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ क्या आएगा बताओ? 2021 में आया हुआ सवाल है ये। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ये इससे कितना ज़्यादा है? ये इससे 10 ज़्यादा है। ठीक है? 10 का अंतर है। यहाँ देखो इनमें कितने का अंतर है? आप घटा के देखो, देखो 24 है। इनके बीच में अंतर कितने का है? आपका 44 का अंतर है। तो आगे जो आएगा उसमें कितने का अंतर होगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो ये इससे कितना 14 ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है? आपका 20 ज़्यादा है। तो आगे कितना ज़्यादा होगा? तो देखो इनके बीच में अंतर, देखो ये 6 बड़ा है तो आगे भी तो 6 बड़ा होगा। कितना बढ़ गया होगा? 26, क्योंकि आगे भी देखो 6 का ही अंतर होगा। और 26 को जब आप इसमें जोड़ोगे, 26 को जब 44 में जोड़ोगे तो कितना आपका आ जाएगा? 70 ही तो आएगा। यानी 70 का आपका अंतर आ जाएगा किनके बीच में? जो आगे संख्या होगी और 80 होगा। तो 80 को और 70 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 150 आ जाएगा। तुरंत आपने पता लगा लिया। ठीक है? बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा, देखिएगा आपका ये कितना दिया हुआ है? आपका 20 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, 380 दिया हुआ है। बताइएगा कैसे पता लगाएंगे? यहाँ देखो इनके बीच में जो आपका अंतर है वो कितने का है? 70 का है। ठीक है? 70 का है। बात समझ में आई या नहीं? इनके बीच में अंतर कितने का है आपका? अब इसके बीच में अंतर आपका 120 का है। ठीक है? इनके बीच में जो आपका अंतर है वो आपका 170 का है। ठीक है? तो आगे जो आएगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो ये इससे 50 ज़्यादा है, ये भी इससे 50 ज़्यादा है। तो आगे जो आएगा वो भी तो इससे 50 ज़्यादा होगा। 50 ज़्यादा कितना होगा आपका? 220। ठीक है? तो 220 में जब आप इसको जोड़ दोगे 380 को, तो 380 और ये 220, 220 जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 600 आपका आ जाएगा। और 600 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? देखो 2 है, 10 है, 30 है, 68 है। और यहाँ आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। इसके बाद में आपका 222 दे रखा है। तो वही अंतर आप लगा के देख लो, क्योंकि नंबर ज़्यादा है। यहाँ देखो कितने का अंतर है? आपका 8 का अंतर है। यहाँ देखो कितने का? 20 का अंतर है। यहाँ देखो कितने का आपका अंतर है? आपका 38 का आपका अंतर है। तो आगे जो आपका अंतर आएगा और इसके बीच में जो अंतर आएगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो यहाँ ये कितना, देखो 12 ज़्यादा है, यहाँ ये 18 ज़्यादा है। तो देखो ये इससे भी देखो 6 ज़्यादा है, तो आगे भी तो 6 ही ज़्यादा आएगा। अब इससे 18 से 6 ज़्यादा कौन-सा होता है? 24 ही तो आपका होगा, क्योंकि तभी तो ये 6 ज़्यादा होगा। और 24 को जब आप और 38 को, 24 और 38 को जब आप यहाँ जोड़ दोगे, 24 और आपके 38 कितने होते हैं? आपके 62 होते हैं। कितने होते हैं? यानी 62 होते हैं। यानी यहाँ जो संख्या आएगी वो आपकी 62 ज़्यादा आएगी। ठीक है? तभी तो इनके बीच में 24 का अंतर आएगा। तो 68 और जब आप 62 को जब आप जोड़ दोगे तो आपका कितना? 130 आ जाएगा। और 130 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ बताइएगा, देखो 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है। तो आपको आगे बताना है ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ क्या आएगा? तो देखो ये इससे कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे बताओ कितना ज़्यादा? 18 ज़्यादा है। ये यहाँ ये कितना ज़्यादा है आपका? ये आपका देखो कितना ज़्यादा है? 36 ज़्यादा है। ये आपका देखो 60 ज़्यादा है। यहाँ ये आपका कितना? 90 ज़्यादा है। तो अब आपको पता लगाना भैया कैसे अंतर कितने का है? इनमें देखो अंतर कितने का है? इनमें जब आप देखोगे 18 का अंतर है। इनमें जब आप अंतर देखोगे 24 का ज़्यादा है। यहाँ देखो अंतर 30 का है। तो देखो ये इससे 6 ज़्यादा है, ये इससे 6 ज़्यादा है। तो आगे जो संख्या आएगी वो भी तो 6 ज़्यादा ही आपकी होगी। और 6 ज़्यादा कितनी? 36 ही होगी। क्योंकि देखो 18 में 18 जोड़ेंगे 36, और 36 में 24 जोड़ेंगे तो 60, और 60 में 30 जोड़ेंगे 90। और जब आप 90 में 36 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 126 आपका होगा। और 126 और 210 को आपको जोड़ना है। तो एक 210 और आपका 126 को जब आप जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 336 देखो दिया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? देखो ये सवाल है 29 वाला सवाल है। 2, 0, 10, 2, 30, 6, 68, 12। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। अब बताइएगा क्या आएगा? तो जरा ध्यान से देखो, देखो जीरो में और इसमें देखो कितना, ये देखो आपका प्लस के 2 ज़्यादा है। यहाँ देखो ये इससे कितना ज़्यादा है?
आपके प्लस के 4 ज़्यादा है, यहाँ ये देखो इससे आपके प्लस के 6 ज़्यादा है, तो आगे जो संख्या आएगी, आगे जो आपकी संख्या आएगी वो प्लस के 8 ज़्यादा ही तो होगी। यानी 8 और 12 को जब जोड़ेंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, ये इससे कितना ज़्यादा है, आपका 8 ज़्यादा है। इनमें देखो अंतर कितने का है, आपका 20 का अंतर है, यानी 20 ज़्यादा है। यहाँ देखो अंतर ये आपका 38 ज़्यादा है। तो आगे क्या आएगा, कितना ज़्यादा आएगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो ये इससे कितना 12 आपका ज़्यादा है, ये आपका 18 ज़्यादा है, ठीक है? तो देखो इनमें भी इससे भी ये देखो 6 ज़्यादा है, ठीक है? अब इससे 6 ज़्यादा है, तो इससे 6 ज़्यादा कौन-सा होगा, 24 ही तो होगा। तो देखो 8 और 12 को जब जोड़ते हैं तो 20 होता है, 20 और 18 को जोड़ेंगे 38 होगा, और 38 को और 24 को जब आप जोड़ोगे, 38 और 24 आपके कितने होते हैं, आपके 62 आपके हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे? 62 हो जाएँगे, और 62 में जब आप 68 जोड़ोगे तो 62 और ये आपके 68, तो आपके कितने हो जाएँगे, आपका 130 आ जाएगा। तो यहाँ आपका कितना होगा, आपका 130 होगा, 130 और 20, आपका ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 14 है, 2 है, 28 है, 3 है, 84 है और ये 4 है। तो एक चीज़ तो पता चल गई, देखो इसमें 1 जोड़ा 3 हो गया, फिर इसमें 1 जोड़ा, तो आगे जो आएगा वो भी 1 जोड़ के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 14 का आपने क्या किया, 14 का आपने क्या दो गुना कर दिया, 14 दूनी 28, ठीक है? अब 28 जो है आपका, अब आपने 28 ले लिया, 28 का आपने 3 गुना कर दिया, 84 आपका देखो 28 से 14 से 28 आया, 28 से 84, और 84 से आगे की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 84 ले लो। 84 में आप किससे गुणा करोगे, 2, 3, अब आगे किससे करोगे, 4 से। 4 से जब आप गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो आपका कितना आ जाएगा, 336 आपका आ जाएगा। यानी आगे जो संख्या आएगी वो क्या होगी, यहाँ 336 आपकी हो जाएगी, ठीक है? इससे पहले जो है आपने टाइप 1 पढ़ा था, वहाँ पर क्या था, नंबर सीरीज का था, और यहाँ पर जो है ये भी आपका सीरीज है, बट ये क्या है, अल्फाबेट सीरीज है। तो अल्फाबेट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि दी गई श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। सारे प्रश्न जो है वो रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं। यहाँ देखो ये आपका एन है, एल है, जे है, एच है, तो आपसे यहाँ पूछा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है जिसका नाम है आपका इजोटी। इजोटी, ई का मतलब होता है, ई 5 नंबर पे आता है, जी आपका 10 नंबर पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, और वाई आपका 25 पे आता है। ये सारी चीजें जो हैं आपको ये ध्यान में आपको रखनी है, ताकि आप इनके नंबर की सहायता से आप इनको आसानी से कर सकें। तो एन जो आपका होता है वो 14 नंबर पे आता है, एल आपका 12 नंबर पे आता है, जी आपका 10 नंबर पर आता है, एच आपका 8 नंबर पे आता है। तो आगे जो यहाँ आएगा वो किस नंबर पे आएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, ये इससे देखो कितना कम हो रहा है, देखो 2 कम हो रहा है। यहाँ पर भी देखो ये 2 कम हो रहा है, यहाँ पर भी आपका ये 2 कम हो रहा है। तो इसमें से जब 2 कम करेंगे तो 6 ही तो आएगा। अब बात ये आती है कि 6 नंबर पे क्या आता है? देखो ई कितने के नंबर पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, और 5 के बाद में 6 ही तो आएगा, तो ई के बाद में क्या आता है? आपका एफ आता है, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत ही बेसिक तरीके से, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला है कि सारे सवाल मैं आपको बेसिक से आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? देखिएगा, यहाँ बताइएगा, ये भी आपका 2022 में आया हुआ सवाल है। जेड है, वी है, आर है, और यहाँ ये आपका एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और आगे बोला है जे एफ, और इस जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ आपको बताना है क्या आएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप नंबर लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जेड आपका 26 नंबर पर आता है, बी आपका 22 नंबर पर आता है, ये आपका 18 नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर आता है, और जो एफ है आपका वो 6 नंबर पे आता है। तो अब ये देखिएगा कि भाई कितना कम होते हुए जा रही है सीरीज। देखो 26 से 22 होंगे तो 4 कम होंगे, और 22 में से 4 कम होंगे तो यहाँ पर 18 होंगे, और 18 में से 4 कम होंगे तो आपके 14 ही तो आपके यहाँ आएंगे, और 14 में से 4 कम होंगे तो 10 होंगे, 10 में से 4 कम होंगे तो 6 होंगे। पता चल गया। और 14 नंबर पे आपका क्या आता है, आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर पे आपका ओ आता है, उससे एक कम कर दो, यानी यहाँ क्या आएगा, एन आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बस आपको नंबर की सहायता से ही आपको यहाँ करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। देखिएगा एक्स की बात करते हैं, एक्स आपका कितने नंबर पे आता है, आपका एक्स आपका 24 नंबर पे आता है, ठीक है? एक्स 24 नंबर पे आता है। ये जो आपका यू है ये आपका 21 नंबर पे आता है, आर आपका 18 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है, ठीक है? इसको मैं 12 कर दे रहा हूँ, ये आपका 12 नंबर पे आता है। अब क्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो 17 नंबर पे आता है, एन आपका 14 पर आता है। के की अगर हम बात करते हैं तो देखो 3 कम होता हुआ जा रहा है, इसमें से 3 करेंगे, ये 11 पे आता है। एच आपका 8 पर आता है, और ये आपका 5 पर आता है।
तो अब आप समझ गए होंगे क्या? आप बोलोगे देखो सर यहाँ से देखो ये 3 कम हुआ, यहाँ से देखो ये आने में देखो 3 कम हुआ, यहाँ पर भी देखो 3 कम हो रहा है, ये भी 3 कम हो रहा है, तो आगे जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी आपकी 3 कम ही होगी। बोलो। तो जो आगे जो संख्या आएगी 3 कम, यानी 12 में से जब आप 3 को उठाओगे 9 आ जाएगा। तो देखो पहले आपका 9 आ गया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर देखो 3 क्या है, जुड़ता हुआ जा रहा है, 3 जोड़ दिया 14 हुआ, 3 इसमें से क्या 3 आपने घटा दिया, क्या घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है। तो 14 में से 3 घटेंगे 11 होगा, 11 में से 3 घटेंगे आपका 8 होगा, 8 में से 3 घटेंगे 5 होगा, ठीक है। और 5 में से जब 3 घटेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आपका आएगा। अब 9 नंबर पे आपका देखो आपका आई होता है, ठीक है। और बी, और जो बी है वो कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे होता है, तो आई भी आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैं आपको एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, इसलिए पूरे डिटेल से यहाँ मैं लिख रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये देखो ए पी दिया है, डी एस दिया है, जी वी दिया है, और आपसे आगे पूछा है ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा, तो कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। जो ए है आपका देखो 1 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, तो आगे जो आएगा वो किस नंबर पे आएगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ए जो है 1 नंबर पे आया, तो देखो 1 में कितना जोड़ेंगे, 4 हो जाए, आपने कहा 3 जोड़ा, तो देखो ये इससे कितना 3 ज्यादा है, ये इससे 3 ज्यादा है, तो जो आगे संख्या आएगी वो भी तो 7 से 3 ज्यादा होगी, तो 3 ज्यादा होगी वो कितनी होगी, 10 ही तो आपकी होगी। पी की बात करते हैं, ये आपका 16 पर आता है, एस आपका 19 पर आता है, और जो वी है आपका 22 पर आता है। यहाँ देखो ये भी आपका देखो 3 जुड़ के आ रहा है, ये भी आपका देखो 3 जुड़ के आ रहा है, तो आगे जो संख्या आएगी वो भी तो आपकी 3 जुड़ के ही आएगी। तो 3 को जब 20 में जब आप जोड़ोगे, ये कितना 22 है, ये कितना है 22 है, जब 3 को जब आप 22 में जोड़ोगे तो आपका 25 आ जाएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो 10 नंबर पे आपका क्या आता है, जे आता है, और 25 नंबर पे आपका वाई आता है, जे वाई आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका बताइएगा आंसर कमेंट करके क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। ये देखो ए से बी कैसे आया, आपने कहा है एक जोड़ा, बी से डी कैसे आया, ये आप एक काम करिए नंबर लिख लीजिए। देखिएगा ये आपका देखो 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 है, ये आपका 7 है, ठीक है, ये आपका 11 है, और पी आपका 16 है। तो आपको आगे बताना है क्या आएगा। तो देखो ये 1 से 2 कैसे आया, आपने कहा एक जोड़ा, ठीक है। 2 से 4 कैसे आया, 2 जोड़ा, इससे 7 कैसे आया, 3 जोड़ा, फिर देखो 4 जोड़ा, फिर ये 5 जोड़ा, तो आगे कितना जोड़ेंगे, 6 ही तो इसमें जोड़ेंगे। तो 16 में जब आप 6 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। और 22 नंबर पे क्या आता है आपका, वी आपका आ जाएगा, और वी आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। एकदम बेसिक से आप करिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिएगा ये भी आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे कर रहे हैं। देखिएगा जे के बाद में एल नहीं आ रहा, जे के एल, ठीक है, जे के यदि देखो लगातार है, और जो के इसके जो बाद में आ रहा है वो बीच में ले लिया है, जे के, ठीक है। ऐसे ही देखो एम एन, और एन के बाद में क्या था, ओ इसने बीच में ले लिया है, ठीक है। और देखो पी क्यू, क्यू के बाद में आर आएगा, आर इसने बीच में ले लिया है, देखो ये सारे बीच में लिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या आएगा एस, एस के बाद में क्या आता है, टी आता है, और टी के बाद में क्या आता है आपका, यू आता है, तो यू आपको बीच में लेना है, तो क्या आएगा आपका, यू टी आ जाएगा, यू टी। ये देखो टी यू है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा मतलब जो इससे आगे वाला टर्म आ रहा है वो उसने क्या है, अपने मिडिल में ले लिया है, बीच में ले लिया है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, आप नंबर दीजिएगा। देखिएगा ये आपका 1 नंबर पे आता है, ये यहाँ पर देखो पहले पहले नंबर, ये आपका 3 पर आता है, ये आपका 5 पर आता है, ये 7 पर आता है, समझ गए होंगे आप। ये देखो सी आपका 3 पर आता है, ये आपका 6 पर आता है, ये आपका 10 पर आपका आता है, ये आपका 15 पे आता है, तो आगे किस नंबर पे आएगा। तो अब पहले आप इसको देखिएगा, ये इसमें देखो 2 जोड़ा है, फिर इसमें देखो 2 जोड़ा है, फिर देखो 2 जोड़ा है, तो आगे भी तो 2 ही जोड़ा होगा। तो 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो पहले आपका 9 आ जाएगा, और 9 नंबर पे क्या आता है आपका, आई आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा ऊपर वाला देखिएगा, इसमें देखो कितना 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, यानी इसमें 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, ठीक है। फिर अब कितना जोड़ेंगे, 6 ही तो इसमें जोड़ेंगे, और 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पे आपका यू होता है, यानी आई यू आपका यहाँ आएगा, आई यू क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। नंबर आप सबसे पहले लिखिएगा, एल जो है आपका कितने नंबर पे आता है, एल आपका देखो 12 नंबर पे आता है, क्यू जो होता है आपका 17 पर आता है, बी 22 पर आता है, ठीक है। एस आपका 19 पर आता है, वाई आपका 25 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है। तो जो आगे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहां क्या आएगा, देखिएगा इसमें आप 2 डब्बे बना लो, क्योंकि 2 ही क्या है नंबर है, आपको आसानी रहेगी।
जिस तरीके से आपको आसानी लगे उसी तरीके से आप करिएगा। यहाँ देखो 12 से 17 कैसा आया 5 जोड़ा है, 17 से 22 कैसा आया 5 जोड़ा है और 22 में जब आप 5 को जोड़ोगे 22 में भी तो आपका 5 जोड़ के ही जाएगा, तो 22 में 5 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। लेकिन लेटर तो हमारे पास 26 होते हैं, तो क्या करोगे यहाँ पर आप कर लोगे 26 प्लस 1, तो 26 तो जेड पे खत्म हो जाएगा, आगे क्या आएगा 1, 1 पर क्या क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। यानी पहले जो आपका आएगा वो क्या आएगा यहाँ ए आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अब आगे देखिएगा, इसमें से देखो इसमें कितना जोड़ा है, देखो इसमें आपका देखो 6 जोड़ा है यहाँ पर। फिर देखो इसमें क्या है, इसमें भी 6 जोड़ा है। अब आप कहोगे सर कैसे जोड़ा है? देखो लेटर यहाँ 25 है, तो 25 के बाद में क्या आता है 26 आता है और ये आगे क्या है 5 है। तो भैया इसके बाद में तो देखो एक आपका ये हो गया 5 ये हो गए, टोटल आपके 6 हो तो गए आपके। ठीक है, अब 5 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, 5 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 11 ही तो आपका आएगा। ठीक है, और जब 11 आपका आ जाएगा और 11 नंबर पे आपका क्या आता है बताइएगा, कमेंट करके बता दो भाई कि 11 नंबर पे आपका क्या होता है। 11 नंबर पे क्या आता है आपका के आपका आता है, तो एक और के आपका हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन बताइएगा क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, ये भी आपका बहुत बढ़िया सवाल है, 2022 में आया हुआ सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। देखो एस एस टी टी यू और इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा एस टी टी यू वी। अब आप आगे बता दो क्या आएगा, डब्लू आएगा। अब डब्लू से देखो सभी स्टार्ट है और आप आगे देखो टी यू वी डब्लू एक्स, यानी डब्लू एक्स आ रहा होगा। डब्लू एक्स आपका ऑप्शन कितना दिया है, बी दिया हुआ है। यानी एक एक जोड़ते हुए गए हैं, सिर्फ आपने क्या है दोनों में सीरीजों में क्या है एक एक जोड़ा है। यहां बताइएगा क्या राइट आंसर आएगा। देखो ए बी सी, तो आगे क्या आएगा डी आएगा। लेकिन ये देखो एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, ए टू जेड बी बाय सी का क्या होगा यहाँ एक्स हो जाएगा। आगे नहीं पूछा है, सी का क्या होगा एक्स होगा, सी का क्या होगा एक्स होगा। अब बहुत से बच्चों पे आते नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। ठीक है, बी का अपोजिट बाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट जो आपका होगा, जो आपका यहाँ डी होगा, डी का क्या होगा आपका डूइंग वर्क। डूइंग वर्क आप इस तरीके से आपको याद भी रख सकते हो, क्या होगा डूइंग वर्क होगा। ई का क्या होगा इवनिंग होगा, ईवी ईवी। एफ का क्या होगा, एफ का क्या होता है फालतू अंकल यानी एफ यू। ठीक है, और जी का क्या हो जाएगा आपका, जी का क्या होगा जी टी यानी जी टी रोड। ठीक है, एच की बात करते हैं, एच का क्या होता है हाई स्कूल यानी एस एच आई। आई का क्या होता है इंडियन रेलवे, आई आर। ठीक है, इंडियन क्या हो जाएगा रेलवे आपका हो जाएगा। आई जे, जे के बाद में क्या होता है जस्ट क्वाइट यानी क्यू आपका हो जाएगा जस्ट क्वाइट। ठीक है, जे के बाद में क्या आता है के का क्या हो जाएगा के पी कॉलेज, के पी कॉलेज। ठीक है, के 11 नंबर पे आता है, एल का क्या हो जाएगा एल ओ हो जाएगा लोन हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका रह गया एल के बाद में क्या आता है एम, तो एम का क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा मनोहर या मन। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, इन दोनों का जो आपका योग होता है वो आपका 27 आपका होता है। यानी दो अपोजिट जो आपके अल्फाबेट होते हैं इनका जो सम होता है वो आपका कितना होता है 27 होता है। आप चाहे किसी को भी जोड़ के देख लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए यहाँ हो जाएगा। यहाँ बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताएगा। अब तो मैंने आपका पूरे डिटेल से आपको यहाँ बता दिया है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। सी आपका कितने पर आता है आपका 3 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है, के आपका कितने पर आता है 11 पे आता है, वो आपका 15 पर आता है। तो यहाँ जो आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, और डब्लू की अगर हम बात करते हैं तो कितने पर आता है आपका ये 23 पर आपका यहाँ आता है। ठीक है, डब्लू 23 पर आता है, बोलो यू वी डब्लू सही है 23 पर ही आता है। तो देखो यहाँ पर देखो ये इससे कैसे आया, ये देखो इसमें कितना जोड़ा है ध्यान से देखो भाई, इससे कैसे जुड़ा 4 जोड़ के ही तो आपका आया 4 जोड़ा। यहाँ पर भी देखो 4 जोड़ा है, यहाँ पर भी देखो 4 ही जोड़ा है, तो जो आगे आएगा वो भी तो 4 जोड़ के ही आएगा। तो आपका यहाँ कितना होगा 19, 19 में देखो 4 जोड़ेंगे जब भी तो 23 आ जाएगा। और बात आती है 19 नंबर पे आपका क्या होता है, आपका 19 नंबर पे आपका एस आता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो भाई साहब चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी आप मेहनत करो, मेहनत करोगे आपको निश्चित ही क्या है सफलता मिलेगी। यहाँ बताइएगा ए बी सी ई डी जी ई, तो जो आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ आपसे पूछा है क्या आएगा बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप तो क्या आएगा, आप तो आप कर सकते हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ए के बाद में क्या है बी को हमने छोड़ा, ए बी को छोड़ा। ठीक है, क्या है सी, सी के बाद में डी को छोड़ा ई आया, ई के बाद में क्या एफ को छोड़ा, एफ के छोड़ेंगे तो जी आ जाएगा, जी के बाद में एच को छोड़ेंगे तो एच के बाद में क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा। तो यहाँ देखो आई से स्टार्ट हो रहा होगा, तो देखो ये वाला नहीं होगा ये वाला नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या आपका ऑप्शन डी होगा।
यहाँ देखो बी सी डी ई, तो आगे क्या होगा आपका एफ होगा, यानी आई एफ। आई एफ आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? आप चाहो तो नंबर लिख के भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, ए जेड सी एक्स जी टी बताएगा। तो आगे क्या होगा, अब आपको लग रहा होगा सर ए टू जेड सी एक्स क्रैक्स जी टी रोड, तो आगे क्या है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो आप किसी एक का नंबर देखो, किसी आप एक का नंबर देख लो। तो देखो ये जो है ए जो है आपका 1 नंबर पे आता है, सी 3 पर आता है, और जेड जो है आपका 7 नंबर पे आता है। यही तो क्रम है आपका, यही तो आपका क्रम है। अब ध्यान से देखिएगा ये आपका कैसे आया, देखो इसमें इससे ये कैसे आया, इससे कैसे आया 2 जोड़ा, इससे ये कैसे आया 4 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो आगे जो आएगा वो कितना जोड़ के आएगा, 6 ही तो आपका जोड़ कर आएगा। तो 6 नंबर पे कितना आएगा, 6 और 7 आपके कितने होते हैं, 6 और 7 13, तो 13 आ गया। ठीक है, और 13 का अपोजिट क्या होगा 14, क्योंकि मैंने जब बताया था दोनों का जो योग होगा, दो अपोजिट जो आपके अल्फाबेट होंगे उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 27 आपका होता है। तो 13 नंबर पे एम आएगा और 14 नंबर पे आपका एन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पे लिखना अमित क्लासेस आगरा, इसकी सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ देखिएगा डब्ल्यू एफ वी टी जी डी और यू एच एफ, और आपको आगे बताना है, आगे जो आपके आएंगे वो 3 डब्बे वाले आएंगे। तो 3 डब्बे में बताना है क्या भाई, आप क्या फिल करोगे। ठीक है, तो आप ऐसा अक्षर यहाँ पर देखिएगा जो क्या हो, देखो शुरुआत में एन एन आ रहा है तो शुरुआत का आप मत लो। ठीक है, आप देखो लास्ट से शुरुआत करो। तो देखो बी कितने नंबर पे आता है, 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पे आता है। तो देखो 2 4 6, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा बोलो, 8 आएगा। देखो दो दो का ही तो आपका अंतर है, देखो 2 4 6 8, तो आगे क्या आएगा 8 आपका आ जाएगा। और 8 नंबर पे आपका कितना होता है, आपका एच आता है। क्या होता है, एच आता है। देखो 8 नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखो एच से देखो कौन सा स्टार्ट है, आपका होगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका एक ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इससे पहले क्या आएगा आपका आई आएगा, इससे पहले आपका एन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सॉल्यूशन करने की भाई साहब आपको बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ बताइएगा, आप थोड़ा शॉर्ट करिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ देखो एम सी, एम आपका कितने पर आता है, आप पहले नंबर लिख लो आप। एम आपका 13 पर आता है, एच की बात करते हैं ये आपका 8 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, जो आपका एक्स है ये आपका कितने पर आता है, 24 पे आपका आता है। ठीक है, और एस आपका 19 पे आता है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, क्या है इसमें बेसिकली हुआ क्या है, बस ये थोड़ा घटते हुए गया है। ठीक है, अब घटते हुए कैसे गया है ध्यान से देखिएगा। देखो 13 में से कितना घटा आपका, 5 घट गया, 5 कम हो गया तो क्या आया 8 आया। इसमें से देखो 5 कम हो गया कितना आया, 3 आ गया। 3 में से 5 कम होगा तो आपका कितना होगा, आपका 24 होगा। आप बहुत से बच्चे करेंगे सर 3 में से 5 कम होगा, तो ध्यान से देखो 3 2 1, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में 26 ही तो आपका आएगा, और 26 के बाद में क्या आएगा 25 आपका आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, और इसके बाद में आपका कितना आ जाएगा 24 आपका आएगा। तो देखो कम कितने हो रहे हैं, कम कितने आपके हो रहे हैं, 5 कम हो रहे हैं। तो ये तो पहले से ही है 1 2 3 4, तो 5वें नंबर पे 24 ही तो आपका आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें से देखो 5 कम आपका हो गया, इसमें से जब आप 5 कम करोगे तो आपका कितना आपका आ जाएगा, देखो 19 ही तो आएगा। तो देखो 19 कम हो गया। अब 19 में से 5 जब आप कम करोगे, 5 कम करोगे तो यहाँ कितना आपका आएगा, 14 आएगा, लेकिन हमें 2 चाहिए तो पहले आपका 14 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा 14 नंबर पे क्या आता है, क्या आता है आपका एन आता है। आप समझ गए होंगे 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है। भाई साहब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और एन से और कोई स्टार्ट ही है ही नहीं है। फिर भी आप देखिएगा आगे देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा सी आपका 3 पर आता है, ओके, ये जो है आपका 24 पर आता है, एस आपका 19 पर आता है, ये आपका 14 पे आता है। तो देखो ये कितना कम होते हुए जा रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पर भी 5 कम हुआ, इससे भी देखो ये 5 कम होगा, यहाँ से भी 5 कम होगा, और 14 में से 5 कम करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 14 में से देखो 5 कम होते हुए तो जा रहा है, और ये देखो यहाँ पर देखो ये कितना है 9, 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 कम होते हुए जा रहा है, और 9 में से जब 5 कम करेंगे तो आपका 4 आएगा। 4 नंबर पे आपका क्या है, डी तो आपका आता है, कितना है 4 है। तो 14 पे कितना एन हो जाएगा, और 4 पे कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, एन डी आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? वरना आप सिर्फ एक निकाल दो, आगे आपका कोई मैचिंग ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए जेड, ठीक है, बाई बी, यानी ये कहीं ना कहीं देखो ये अपोजिट है। देखो ये भी आपका अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, और ये भी आपका अपोजिट है, सारे देखो अपोजिट है, सारे क्या है आपके अपोजिट है। अब ये अपोजिट बनेंगे कैसे, बनेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो आपकी यहाँ आती है चैलेंज की। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिएगा, देखो ए के बाद में क्या आया, बी आया, ठीक है, ई के बाद में एफ आया, आई के बाद में जे आया, और एम के बाद में एन आया। ठीक है, एम एन, तो पी के बाद में क्या आता है, पी के बाद में क्या आता है आपका, बताओ आप यहीं से भाई पता लगा लो। देखो ए के बाद में बी आ रहा है,
ई एफ आ रहा है, आई जे आ रहा है, एम एन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका अपोजिट आपका आएगा। क्या आएगा, एक उसके अपोजिट तो नहीं आएगा, उसका क्या आएगा, आगे का आएगा। तो देखो ओ के बाद में पी क्यू, पी के बाद में क्या आता है, क्यू आता है, ये भी नहीं है। क्यू के बाद में आर, क्यू के बाद में आर और क्यू के बाद में एस दिया है, ये भी नहीं हो सकता। यानी मेरा ऑप्शन इनमें से ही कोई एक है। तो भाई मुझे चेक तो अब ये करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, अब देखो चेक कैसे करेंगे। ए का जेड, तो पहले क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो देखो क्यू जे और क्यू आई, बोलो। आप कहोगे सर क्यू जो होता है, क्यू का क्या होता है, जस्ट क्वाइट। जे के यानी क्यू जे और एक आपका दिया हुआ है क्यू आई, तो आई का अपोजिट तो आर होता है सर, क्योंकि इंडियन रेलवे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इसने घपला कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। ऑप्शन से ही आप कर सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो भैया नंबर ले लेना, आप चाहो तो यहाँ नंबर भी लेके कर सकते हो। देखो सारे आपके अपोजिट है, क्यू जे आई आर। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट तो कर दो भाई साहब, आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट नहीं करते हो आप। यहाँ देखो, अब पीछे से आप स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करते हुए जाओ। तो देखो एम आपका कितने पर आता है, 13 पर आता है। जी आपका 7 पर आता है। ए आपका 1 पर आता है। तो इसके बाद में जो आएगा ये आपका 15 पर आता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बस आपको नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, नंबर पता होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो देखो इनके बीच में जो अंतर कितने का है, देखो 6 ही आपने जोड़ा है, इसमें देखो 6 जोड़ा है। ठीक है, तो इसमें इसमें भी तो 6 जोड़ा होगा, इसमें 6 जोड़ेंगे, यानी 15 में जब आप 6 को जोड़ेंगे तो देखो 3 डब्बे वाला कोई आएगा। अब ठीक है, 3 डब्बे वाला आएगा। और 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आता है, 21 आपका आता है। और 21 नंबर पे आपका क्या होता है, आपका 21 नंबर पे यू आता है। तो यू से देखो ये दो स्टार्ट नहीं है भाई साहब, दोनों को तुरंत आप काट दो। ठीक है, अब आप और आगे देखिएगा। क्यू आपका कितने पर आता है, 17 पर आता है। सी आपका 3 पर आता है, ये आपका 9 पर आता है, ये आपका 15 पर आपका आता है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ पर 3 से ये 9 पर कैसे गया, आप कहोगे सर 6 जोड़ा। 9 से 15 कैसा है, आप कहोगे सर 6 जोड़ा। तो 17 में भी तो 6 जोड़ा होगा, और 17 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आ जाएगा। और 23 नंबर पे मेरे भाई क्या आता है, आपका डब्लू आता है। अब डब्लू पे देखो एक ही आपका दे दिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका वाई आएगा। आप आगे चाहो तो करके आप देख सकते हो इसी तरीके से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसा ही है। यू जेड एम क्यू वी क्यू एम आर यू, और यहाँ जो आपको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आपसे पूछा है भैया 3 डब्बे दिए हैं, तो हमने पहले क्या किया, 3 डब्बे हमने बना लिए। ठीक है भाई, अब देखिएगा कैसे करेंगे। तो यू आपका कितने पर आता है, 21 पर आपका आता है। ठीक है, क्यू आपका 17 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, और जो यहाँ आएगा और ये आपका 5 पर आता है। अब देखिएगा ये इससे कितना कम हुआ है, आप बोलोगे सर कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है। ये इससे देखो 4 कम हुआ है, ये भी यहाँ पर क्या हुआ होगा, 4 कम हुआ होगा। तो 13 में से 4 जाएंगे तभी तो आपका 9 आएगा, और 9 में से 4 कम होगा तो आपका 5 आ जाएगा। तो 9 नंबर पे आपका कितना आपका आता है, बोलो 9 नंबर पे आपका आई आता है। तो देखो आई से ये भी स्टार्ट नहीं है, ये भी स्टार्ट नहीं है, ये भी आपका स्टार्ट नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे आप करके देख लो, ये आपका देखो 26 पर आता है, ये आपका 22 पर आपका आता है, ये आपका 18 पर आता है, और यहाँ पर देखो ये आपका 10 पर आता है। तो देखो यहाँ से 4 कम हुआ है, यहाँ पे भी 4 कम हुआ है, तो आगे 18 में से 4 कम होंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ 14 आपका आ जाएगा। और 14 नंबर पे आपका एन आपका आता है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। बोलो, तो ऐसे ही होता जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा इसका आंसर, देखो आप मुझे कमेंट करके दो, इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट करके दो, आपका होमवर्क है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 70 है, 63 है, 56 है, 49 है। तो ये सभी क्या है, आपके 7 के मल्टीपल हैं। सभी क्या है, 7 के आपके मल्टीपल है। कोई बात नहीं। यहाँ देखो वी आपका कितने पर आता है, 22 पर आता है। आर आपका 18 पर आता है, वो आपका 15 पर आता है। तो आगे आपको पता लगाना है कितने पर आएगा। तो 22 से ये देखो कितना कम हुआ, आप बोलोगे सर 4 कम हुआ। यहाँ से देखो ये कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। तो भैया आगे कितना कम होगा, आगे आपका देखो 2 ही तो कम होगा। तो ओ में से जब आप 2 घटा दोगे, यानी 15 में से जब आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 नंबर पे मेरे भाई क्या आता है, आपका एम आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा सवाल है। यहाँ देखो ये कितना है, देखो एच, एच आपका 8 नंबर पे आता है, तो 8 का दोगुना कर दिया, 8 का दोगुना कर दिया। के कितने पर आता है, 11 पे आता है, तो इसका दोगुना कर दिया। एम देखो आपका 14 पर आता है, 14 का दोगुना कर दिया। क्यू आपका 17 पर आता है, 17 का दोगुना कर दिया। टी आपका 20 पर आता है, 20 पर आता है, 20 का दोगुना कर दिया। तो ये आया कैसे। अब सबसे पहली बात आती है आया कैसे, तो ध्यान से देखो 8 से 11 कैसे बना, 8 से 11 कैसे बना, 3 जोड़ के बना। 11 से 14 कैसे बना, 3 जोड़ के बना। 14 से 17 कैसे बना, 3 जोड़ के बना। 3 20 कैसे बना, 3 जोड़ के बना। ठीक है, तो 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा।
ठीक है। और 23 नंबर पे आपका कितना होता है, 23 नंबर पे बता दो क्या आता है, 23 नंबर पे आपका क्या आता है, बोलो कमेंट करके बताओ। 23 नंबर पे आपका क्या आता है, डब्लू आपका आता है। तो 23 का डबल कितना हुआ, 46। तो डब्लू 46 आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो H3, देखो ये देखो तीन का, ये देखो तीन का टेबल है, तीन तिया 9, देखो तीन तीन तिया 9, तीन पंजे 15 और तीन सत्ते 21। यहाँ दिया हुआ है एच आपका देखो 8 नंबर पे आता है, कि 11 नंबर पे आता है, ये आपका 14 नंबर पे आता है और क्यू आपका 17 नंबर पे आता है। तो देखो ये इससे 3 ज्यादा है, ये इससे 3 ज्यादा है, ये इससे 3 ज्यादा है। तो 17 में जब आप 3 जोड़ोगे तो 20 आएगा। और 20 नंबर पे मेरे भाई क्या आता है, आपका टी आपका आता है। पूरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत क्या प्रश्न है। देखो 2 है, 3 है, 4 है, तो आगे क्या आएगा आपका 5 आएगा। 5 देखो सब में दिया हुआ है। और देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो देखो 4 नंबर पे क्या आता है, डी आता है। ये देखो 9 पे आता है, तो ये देखो 3 का स्क्वायर होता है। ये देखो पी 16 पे आता है और ये 4 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 नंबर पे आपका क्या आता है, 25 नंबर पे आपका वाई आता है, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। ये देखो ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का हो गया। तो आगे किसका, 25 का ही तो, 5 का ही तो स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। बोलो बात समझ में आई। तो देखो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, अब इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जी आपका कितने 26 पे आता है, ये आपका 24 पे आता है, ये आपका 22 पर आता है, ये आपका 20 पर आता है। तो देखो 2 यहाँ पर कम हुआ, 2 आपका यहाँ कम हुआ और 2 आपका यहाँ पर कम हो गया। तो आगे जब 2 कम करेंगे तो 18 आपका आएगा। और 18 नंबर पे क्या आता है आपका, बोलो आर आता है। तो आर 25 आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अच्छे अच्छे सवाल है ना। देखिएगा यहाँ पर देखो, ये देखो 5 7 11 17, देखो ये कैसे आया, देखो 2 इसमें जोड़ा है, यहाँ पर देखो कितना है आपका 4 जोड़ा है, फिर देखो कितना 6 जोड़ा है। तो आगे जो आपका आएगा वो आपका 8 जोड़ के आएगा। तो 17 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, और 23 नंबर पे आपका 23 आ जाएगा। तो देखो भाई 23 तो इनमें से कोई है ही नहीं है, 23 तो कोई इनमें से है ही नहीं है जो आपका आगे आएगा। ठीक है, 23 तो इनमें से कोई है ही नहीं है। देखो कि देखो 7 है, 11 है, 11 के, ठीक है, देखो 2 का आपका अंतर है, फिर आपका 4 का अंतर है, फिर आपका 6 का आपका अंतर है। ठीक है, और 17 में 8 जोड़ेंगे, 17 और 8 आपके 25 होते हैं। 17 और 8 आपके कितने होंगे, 25 यहाँ, 25 यहाँ आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 25 से देखो कौन सा स्टार्ट है, देखो 25 से देखो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब ये पता लगाना है कि आगे क्या आएगा। तो देखो ई के बाद में देखो ई आपका कितने नंबर पे आता है, ध्यान से देखिएगा। ई आपका 5 नंबर पे आता है, एफ आपका 6 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, ठीक है, ओके आपका 11 पर आता है। तो देखो ये एक एक जोड़ा है, फिर देखो 2 जोड़ा है, फिर देखो 3 जोड़ा है, फिर आगे कितना जोड़ा होगा, 4 ही तो जोड़ा होगा। तो ये 11 और 4 कितने आपके होते हैं, 15 होते हैं। और 15 नंबर पे क्या आता है आपका, ओ आता है, यानी 25 ओ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो डी फोर यू, देखो डी फोर यू, ये देखो क्या है, 2 का आपका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है। तो आगे जो आएगा वो आपका 5 का ही तो स्क्वायर होगा। तो आगे जो आएगा वो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। यानी जो भी आपके ये जो 3 अंक लिखोगे तो बीच में कितना 25 आपका आएगा। तो देखो ये 2 तो आपके वैसे ही कट गए, ये 2 तो आपके वैसे ही कट गए। अब शुरुआत में देखो ये आपका देखो कितने पर, 4 पर आपका आता है, जी आपका 7 पर आता है, ये आपका 10 पर आता है। तो आगे क्या आएगा, देखो इसमें कितना है, 3 जोड़ा है, इसमें भी देखो 3 जोड़ा है। तो आगे जो आएगा वो भी तो आपका 3 जोड़ा होगा। तो 10 में जब 3 जोड़ेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। और 13 नंबर पे क्या आता है आपका, 13 नंबर पे आपका एम आता है। तो आपका एम से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये देखो 1 3, यानी देखो 1 3 दिया है, इस तरीके से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सी डी, तो डी के बाद में क्या आएगा आपका, ई आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, ई तो आएगा आपका, देखो ई आएगा यहाँ पर, ई के बाद में तभी तो एफ आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ई है। तो ई से देखो कौन सा स्टार्ट है, आप कहोगे सर ई से तो सभी स्टार्ट है। ठीक है भाई, और आगे देखते हैं, और आप आगे देखते हैं। तो देखो एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार। तो यहाँ क्या आएगा, तीन आपका आ जाएगा। देखो तीन भी देखो सब में है, इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब देखो डी, डी के बाद में एफ है, एफ के बाद में जी, एफ के बाद में क्या है, एफ जी है। अब देखो ये पता नहीं है कैसे किया है। देखो यहाँ पर देखो 3 से 5 कैसे हुआ, 2 जोड़ा होगा, 2 जोड़ा होगा। अब इसमें जब 2 जोड़ेंगे, इसमें 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ जो आपका आएगा, यहाँ जो आपका आएगा वो 2 2 जोड़ के आ रहा है। तो 7 नंबर पे क्या आता है आपका, एच आता है।
तो यहाँ पर देखो एच आपका आ रहा होगा, यानी E3H। तो E3H 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 ये वाला आपका नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही कोई आपका एक होगा। क्या होगा? E3H। ठीक है, इन दोनों में से ही क्या होगा, कोई आपका एक होगा। अब आप नंबर देखिएगा, ये 3 9 हो गया, तो लास्ट में कितना आपका 7 आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 7 आपका आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 3 4 ये आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो आपका सी है वो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये देखो आपका 1 का क्यू है, ये आपका 3 का क्यू है, ये आपका 5 का क्यू है। तो देखो ये देखो ऑड ऑड नंबर है, तो आगे क्या होगा 7 का क्यू होगा, और 7 का क्यू मेरे भाई कितना होता है आपका 343 आपका होता है। तो देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आपका एक होगा। तो देखो ए बी सी, तो आगे क्या होगा डी। तो देखो डी यहाँ पे ही दिया है आपका ऑप्शन बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक सवाल तो आपका इसका पूछता ही पूछता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिएगा। देखो आपको पेयर बनाना है, देखो ई के बाद में क्या आ रहा है आपका, एफ के बाद में क्या आ रहा है आपका जी आ रहा है। तो देखो एफ के बाद में जी आपका यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ आएगा। तो देखो एफ के बाद में जी आ जाएगा, एफ के बाद में जी आ जाएगा, यानी जो आपका यहाँ पर लास्ट में दूसरे नंबर पे क्या आ रहा होगा आपका एफ आ रहा होगा, नहीं तीसरे नंबर पे आपका एफ आ रहा होगा। तो देखो तीसरे नंबर पे, देखो तीसरे नंबर पे एफ यहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें देखो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब आप आगे चेक कर लो। तो देखो पहले क्या आएगा ई, तो देखो ई ई ई ई और एफ जी। ठीक है, ई ई एफ जी, आगे क्या आएगा आपका एच, ये आपका अलग हो गया, देखो एच आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पहले ई आपका सिंगल बार हो गया, अब देखो एफ आपको 2 बार लेना है, ई एफ एफ जी एच, ये आपका अलग हो गया। तो देखो अब आपको ई एफ लेना है और फिर जी जी लेना है, क्योंकि देखो पहले आपने ई 2 बार ले लिया, फिर आपने एफ 2 बार ले लिया, अब आप क्या लोगे जी 2 बार लोगे। तो देखो जी 2 बार आ रहा है, जी आपका 2 बार आ रहा है, फिर इसके बाद में क्या आएगा आपका एच 2 बार आएगा, तो यहाँ पे तो ई आएगा, और यहाँ पर आपका एच आ जाएगा, जो कि देखो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा सवाल, अच्छा सवाल है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, पहले आपका क्या है ए है, तो आपने ए ले लिया, यानी ए ए बी सी। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा ए ए बी सी, फिर आपने देखो ए ए ले लिया, फिर आपने बी सी ले लिया, ए ए बी सी, ये आपका हो गया ए ए बी सी। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा ए ए बी सी। तो देखो क्या है ए ए बी ए बी ए, और ये क्या है सी ए, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई। और हाँ, अगर आपके बात समझ में आई है तो भाई साहब, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन सही, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को क्या है ज्वाइन कर सकते हो।